हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आप लोग सब अपने अपने जीवन में जैसे खुश होंगे और हमेशा जैसे खुश रहिए गाइस। और यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले लगा रही हूँ बर्तन। और ये है सुबह का टाइम, करीब ऐसा ही टाइम होगा 6 बजे का टाइम। तो ज़्यादातर मैं जैसे जल्दी उठ जाती हूँ और जो झाड़ू वगैरह है वो मेरी लग गई है। और फिर यहाँ जैसे और बर्तन वगैरह रखे होते हैं शाम के, तो जैसे टब वगैरह रखा होता है और पूरा स्लैब जैसे घिरा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले बर्तन ही लगाती हूँ मैं गैस। और जब स्लैब पे जैसे सामान रखा होता है तो काम करने में भी पता है मुझे अजीब सा लगता है। तो सबसे पहले जो स्लैब पे सामान होता है वो हटाती हूँ, फिर उसके बाद में जो काम है तब करती हूँ मैं। और मुझे खाली स्लैब पे बहुत अच्छा लगता है काउंटर ये गैस का, तभी अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा, बर्तन वगैरह लगा दिए मैंने। और बर्तन भी जैसे जब चाहिए थे हैं हमारे लिए कोई काम के लिए, जैसे फिर उस बर्तन जैसे खड़र बड़र होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले बर्तन ही लगाती हूँ मैं। और यहाँ थोड़ा आटा मैंने जैसे फीका निकाल लिया है और थोड़े आटे में मैंने नमक डाला है। तो बच्चे हैं जैसे खाते नहीं हैं फीके पराठे, जैसे ऐसे फीके पराठे सेक दो उनके लिए तो नहीं खाते हैं। तो थोड़ा जैसे नमक ज़रूर डालती हूँ मैं आटे में। और फिर जैसे दोबारा से लगाना ना पड़े तो इस वजह से मैं थोड़ा जैसे आटा फीका भी निकाल लेती हूँ। और यहाँ जैसे बच्चों को भी उठा के आ गई हूँ आटा वगैरह लगा के। और बच्चे अभी उठे नहीं हैं। तो एक बार गई थी दोबारा से, तो फिर दोबारा से गई थी मैं उठाने के लिए। तो जब मैंने बताया था कि मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ तो अर्पिता है, अंकुर है, इतने ज़्यादा खुश हो गए थे बच्चे और तुरंत उठ के बैठ गए थे। और जो चीज़ बच्चों की जैसे फेवरेट बनती है, अच्छी लगती है बच्चों के लिए, तो इतने ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ कर दिया है, जैसे मैंने मिर्ची ऐड कर दी है और थोड़ा सा नमक ऐड किया था और थोड़ा जैसे गरम मसाला ऐड किया था और थोड़ी हींग ऐड कर दी थी मैंने और थोड़ी सी मतलब धनिया पत्ती। और धनिया जैसे इस टाइम में अब जैसे हरा धनिया आ रहा है तो बहुत जल्दी मतलब मुरझा जाता है और सूख भी जाता है बहुत जल्दी। इस टाइम में जैसे हरा नहीं रह रहा है, फ्रिज में भी रख दो तब भी पता नहीं कैसा हो जाता है। तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सूखा धनिया था तो मैंने वही डाल दिया है। और यहाँ जैसे आटा वगैरह, और जब तक मैंने पहले जैसे इसके लिए पहले मिला के रख दो तो पानी वगैरह जैसे निकलने का, नमक डालते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे पानी ज़रूर हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जब भी तुरंत जैसे सेकने के लिए चलूँगी पराठे तभी सब चीज़ें मैंने इसमें मिलाई थी, सब मसाले वगैरह। और फिर उसके बाद में अब सेकूँगी पराठे। तो बच्चे चले गए हैं जैसे नहाने के लिए और नहाकर और कपड़े वगैरह जैसे पहन कर आ ही जाएंगे बच्चे जब तक। तो अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी जब हम नहा के आ जाएं तभी सेकना हमारे लिए। तो बस कपड़े पहनना है बच्चे। और ठंडे पराठे हैं तो नहीं खाना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि अंकुर भी अर्पिता भी कोई नहीं खाता है ठंडे पराठे। अगर थोड़े बहुत और तुरंत जैसे सेको तो खा लेंगे जब तक। तो यहाँ तो अर्पिता मैं सेक रही थी तो बोल रही कि आप सेकने लगी। तो मैं कह रही अभी नहीं सेक रही हूँ, अभी टाइम लगता है सेकने में। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वो होती है। तो यहाँ जैसे और सचिन है जैसे वो स्कूल चला गया था तो मैं उससे बोल भी रही थी जैसे पराठे खा के जाना, तो बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो उसका ऐसा ही है, जैसे मन होता है तब खाता है और नहीं मन होता है तो नहीं खा के जाता है वो। तो अपने जैसे वो ये केले वगैरह होते हैं सुबह के लिए तो वो जैसे खा के चला जाता है। और मन होता है तो चाय भी जैसे कभी पी के चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा पी के। तो यहाँ देखिए अर्पिता भी आ गई है तैयार होकर। तो बोल रही थी कि अब मेरे लिए जल्दी, तो मैं बोल रही थी कि चाय है मतलब छान लो अपने आप। तो यहाँ अपने आप चाय उसने छान लिए और पराठे जैसे रख दूँगी उसके लिए प्लेट में तो दोनों बच्चे खाएंगे बैठ के। और पराठे की वजह से मतलब जब पनीर के पराठे बताए थे तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे बच्चे, बहुत ज़्यादा। और अच्छे, और आलू के पराठे हैं, पनीर के पराठे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे खाते हैं मन से। और साथ में जैसे गर्म चाय होती है तो साथ में जैसे कटोरी भी लेके जाती है। तो उसमें जैसे कटोरी में थोड़ी थोड़ी जैसे मतलब चाय कुराती है, फिर उसके बाद में पीती है, क्योंकि जैसे उसमें गिलास में बहुत गर्म हो जाती है चाय। तो अपने कटोरी में करके तब पीती है थोड़ी थोड़ी। और आज मैं गैस कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि सबका जैसे इसी से नाश्ता हो जाएगा पराठे से। तो सभी ने जैसे अंकुर के पापा ने, मैंने भी यही सब पराठे खा लिए थे, पनीर के पराठे, और कोई सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। तो जैसे दोपहर में अगर बच्चे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ बनाऊंगी मैं, अगर आएंगे स्कूल से तब। तो अभी तो जैसे पराठे वगैरह खा लेंगे और दही से भी अच्छे लगते हैं खाने में पराठे। तो दही वगैरह रखा था तो दही से ही जैसे खा लिए थे अंकुर के पापा ने, और मैंने भी जैसे दही से खा लिया। और बच्चे हैं जैसे दही वगैरह होता है तो उनके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं खाने में, दही से नहीं खाते हैं बच्चे। तो जैसे चाय बनती है तो चाय के साथ में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं।
तो उन्हें चाय के साथ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो और मैंने शाम जैसे दही जमाया था तो बहुत अच्छा दही जमा था। और अब इस टाइम में इतनी जल्दी जैसे खट्टा हो जाता है दही बहुत जल्दी। और देखिए फिर उसके बाद में जैसे पराठे वगैरह सेकने के बाद में फिर मैं यहाँ आ गई हूँ गैस। तो देखिए कपड़े वगैरह सब मतलब कंबल वगैरह सब ऐसे मतलब छोड़ जाते हैं बच्चे, फिर उसके बाद में इनके लिए समेटूँ तो और बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही। तो अब इस टाइम में जैसे चारपाई पे है अर्पिता और मैं जैसे सोती हूँ इस पे चारपाई पे। तो अपने लिए जैसे अलग लगाती हूँ और दड़ी वगैरह बस बिछा लेती हूँ मैं। और बेड पे जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है और कंबल तो इस वजह से उड़े जाते हैं क्योंकि एसी चलती है, तो एसी की वजह से जैसे ठंड भी लगने लगती है, तो इस वजह से कंबल वगैरह डाल लेती हूँ जैसे भारी, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ठंड लगती है। तो अब तो जैसे पूरी गर्मी भर जैसे बड़े जैसे होते हैं लिहाफ वगैरह वो तो मैंने रजाई वगैरह उठा के रख दी है, और जो हल्के कंबल हैं वो निकाल लिए थे मैंने। और यहाँ जैसे और जो चीज़ होती है जैसे बेड पे तो बच्चे रखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इसके लिए भी सब सारा सामान हटा रही हूँ। फिर उसके बाद में इस पर मार दूँगी कपड़ा। और अब इस टाइम में जैसे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आ जाती है, गर्द वगैरह वही क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से तो बस वही। और तकिया वगैरह सब झाड़ के इसके लिए चादर को बस यही चादर लगा दूँगी मैं। और चादर जैसे दूसरी नहीं लगाऊंगी इस टाइम, यही वाली चादर झाड़ दूँगी मैं, क्योंकि बच्चे जब चढ़ जाते हैं तो थोड़ी बहुत जैसे मतलब गर्द वगैरह मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत आ ही जाती है, तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो इसके लिए जैसे और कुछ ना कुछ खाते हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो और बच्चे हैं ज़्यादातर मतलब बेड पे ही बैठ के ज़्यादा खाएंगे, और बोलो कितना भी बोलो जैसे नीचे बैठ के खाना खा लो तो नहीं मानते हैं, ऊपर ही खाएंगे बैठ के। तो यहाँ जैसे एसी भी मैंने साफ़ कर दिए और यहाँ बेड पे भी जैसे कपड़ा मार दिया, और जो चादर ही मैंने झाड़ के वही दोबारा से वही लगा दिए मैंने, क्यों कल तो मैंने चादर लगाई थी ये वाली। तो यहाँ देखिए तो यहाँ जैसे बेड भी साफ़ हो गया है गैस। और तकियाँ अब इस टाइम में जैसे चार चार जैसे तकियाँ हैं हमारे घर पे, और तो इसी वाले रूम में रह रही हैं इस टाइम, और इसी में जैसे सब सोते हैं। और दूसरे रूम में रख दो तो बच्चों से बोलो कि जैसे तकिया उठा लाओ तो एक बच्चा नहीं लेके आएगा तकिया, और तकिया लाते हुए इतनी ज़्यादा वो होती है तो बोलते हैं कि यहीं रखे रहने दो। तो चारों तकिया है मैं इस पर रखी रहने देती हूँ इसी बेड पे। और बेड है मुझे जैसे खाली होता है एकदम तब बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे जब तक स्कूल से नहीं आते हैं तब तक अच्छा लगता है। और उसके बाद में स्कूल से आ जाते हैं बच्चे तो फिर उसकी मतलब बेड की हालतें बिगाड़ देते हैं, चादर वगैरह उधर से उधर उसके लिए कर ही देंगे। और यहाँ चादर उधर हटा मतलब सही करने के बाद में गैस फिर आ गई हूँ यहाँ बर्तन। तो यहाँ बर्तन भी साफ़ हो गए मेरे। तो मैंने बताया था आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, सबका यही नाश्ता हो गया था। और मैंने जैसे फिर उसके बाद में झाड़ू भी लगाई थी। और मेरा तो यही होता है कि सुबह में झाड़ू लगाती हूँ और फिर उसके बाद में पोंछा वगैरह लगाती हूँ, तब भी झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ तब तक पोंछा लगाने में मेरा मन भी नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता है। तो एकदम जैसे साफ़ हो जाता है अच्छे से, दोबारा से झाड़ू निकालो तब। तो यहाँ जैसे पोंछा भी लगा देती हूँ। और पोंछा भी लगाओ तो आज बायफर से ही लगा रही हूँ पोंछा, काफ़ी टाइम लग जाता है लगाने में। और यहाँ ये पीछे वाले कमरे में भी लगा देती हूँ। और डेली में जैसे मेरा पोंछा लगता है पूरे जैसे मतलब कमरों में, और बाहर जैसे गैलरी है उसमें, तो अभी तो बाहर है जैसे ये होता है मेरा, बहुत कम लगा रही हूँ बाहर पोंछा में, क्यों जैसे धुलाई वगैरह कर देती हूँ तो धुलाई से जैसे एकदम सूख जाता है। और जैसे ठंडों में ये होता है जैसे सूखता नहीं है जल्दी, और अगर गर्मी है इस टाइम तो बहुत जल्दी सूख जाता है, धुलाई करो तो तुरंत ही सूख जाता है। और फिर उसके बाद में मैं नहाऊंगी, पोंछा वगैरह लगाने के बाद में फिर नहाई थी मैं। और नहाने के बाद में फिर जैसे जो कपड़े वगैरह है वो भी मैंने जैसे लगा दिए हैं मशीन में, तो कपड़े भी जैसे धुल रहे हैं और काम भी मेरा मतलब पोंछा वगैरह लग रहा है। और कपड़े भी इतने सारे हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं धुलने के लिए, तो मेरा यही होता है जैसे कपड़े भी लगा देती हूँ और फिर जो काम होते हैं वो भी करती रहती हैं आराम से। और यहाँ जैसे पोंछा लगाओ तो काफ़ी टाइम हो जाता है पोंछा लगाने में। तो देखिए नहा कर मैं गैस आ गई हूँ और डाल रही हूँ ऊपर कपड़े। तो मैं जैसे कपड़े हैं जैसे बाहर नहीं डाल रही हूँ इस टाइम आंगन में, क्यों इतनी ज़्यादा जैसे हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो कपड़े जैसे हैं उड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं तो गंदे भी हो जाते हैं। और यहाँ जैसे डाल दो तो कपड़े उड़ते भी नहीं हैं और सूख भी जाते हैं अच्छे से। तो जितनी जैसे गर्मी है और हवा वगैरह जब तक चलेगी तब तक कपड़े मेरे पीछे ही ज़्यादा पड़ेंगे, मैं आगे नहीं डालूँगी कपड़ों के लिए। तो फिर उसके बाद में कपड़े डालने के बाद में फिर आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ मैंने जैसे बाल वगैरह अपने कंघी किए थे,
और तुरंत ही जैसे बाल वगैरह कंघी कर लो तो हो जाते हैं, और फिर जैसे मन नहीं होता है तो नहीं हो पाते हैं। तो यही दिखा रही थी आप लोगों को। देखिए पीछे का मतलब व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ जैसे भूसा वगैरह है इसमें बोंगों में, तो यहाँ जैसे बोंगे बोलते हैं। और आप बताना कमेंट में कि आपके यहाँ इसके लिए क्या बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो जैसे बोंगे बोलते हैं। तो इसमें जैसे भूसा भरा जाता है, तो वही भर के मतलब जो ये आता है धान वाला जैसे पूला, तो उसी से जैसे छाते हैं इसके लिए। और फिर मैं ऊपर से आ गई थी, तो मैं जैसे बाल्टी में पानी कर रही हूँ। और खाली बाल्टी नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब कब ऐसे रखी होती है नल पे तो थोड़ा बहुत पानी ज़रूर चला देती हूँ बाल्टी में, और अच्छी भी नहीं लगती खाली बाल्टी मेरे लिए। तो पानी ज़रूर रखती हूँ थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद मैं यहाँ बाल भी जैसे कंघी कर रही हूँ। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइस, शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, अब मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तो अपना वीडियो आज मैं ही एंड करती हूँ गाइस। और इस टाइम में जैसे पता नहीं क्या हो गया है, मेरे बाल हैं जैसे इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। और पता नहीं क्यों गिर रहे हैं मेरे बाल इतने, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे बाल थे मेरे। और अब तो मतलब झड़ झड़ के थोड़े से बाल रह गए हैं मेरे, और बहुत ज़्यादा बाल जैसे टूट रहे हैं मेरे। और अब तो जैसे चोटी वगैरह बनाओ तो इतनी पतली चोटी बनती है, बहुत ज़्यादा तो मैं चोटी बनाती भी नहीं हूँ, खाली बस ऐसे जूड़ा वगैरह ऐसे लगा के क्लेचर लगा लेती हूँ गैस, और कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो बस और फिर उसके बाद में और ज़्यादा मैं कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसी सादी बिंदी और बस थोड़ी सी बस हल्की लिपस्टिक वगैरह वही लगा लेती हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाय गाइस।